बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। क्या कोई बचा पाएगा पाकिस्तान, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में दो मुख्तसर से वीडियो क्लिप्स हैं। पहला वीडियो क्लिप मुकर्रमी शमशाद अहमद ख़ान साहब का है। शमशाद अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान की सफारती फ़ील्ड में एक बड़ा नाम है और इनके सीने में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और दीगर अहम कौमी अमूर के बारे में बहुत ही चौंका देने वाले राज दफन हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें वतन की खातिर जुर्रत के साथ सच बोलने का भी हौसला दे रखा है। वतन का ये वफ़ादार सपूत इस वक्त पाकिस्तान की बका के बारे में क्या कह रहा है, आप खुद सुन लें। अल्लाह ताला यूं ही मुझे उठा लेगा, मैं शुक्र करूंगा क्योंकि मेरा आज दिल भर गया है बिल्कुल। और अगर किसी ने मुझे फांसी देनी है वो भी दे दे। यार ये मैं कहां पहुंच गया हूं, मुझे तो आज ये भी नहीं पता कि मैं कहां दफनाया जाऊंगा। इस वक्त मैं जिस मुल्क में हूं, जिसको मुल्क था वो लेकिन अब नहीं है, जहां वो जो लोग इस मुल्क की रखवाली करने वाले हैं, जहां वो लोग इस मुल्क की हिफाजत ही नहीं कर रहे, तो फिर अब रियासत का क्या कहना। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि उन्होंने इस मुल्क को लूटने के लिए अब मुल्क को तो जो हड्डियों का ढांचा बना दिया है वल्चर्स के तौर पर, लेकिन अब वो बाहर से अब IMF से पैसा लेके भी खाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि IMF पैसा नहीं देगा इन लोगों को। अब उनको पता चल चुका है जो कुछ हो रहा है। सिंध और पंजाब, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि सिंध और पंजाब से किसी किस्म की ना जमहूरियत की तवक्को करें, ना भलाई की तवक्को करें। ये गुलाम है जहनी तौर पर। अगर आप जमहूरियत के, ये जो सिंधी और पंजाबी लालची लोग हैं, ये तो दरियाओं की जमीन लेकर अपने घर में डाल लेते हैं। मौजूदा रजीम चेंज हुई है, ये बिल्कुल उससे भी बदतर एक सानहा है। उसमें तो आधा मुल्क गया है ना, अब जो बाकी बचा आपका सारा मुल्क है वो मैं आज आपको मतलब ये मेरे मुंह से दिल से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब कोई उम्मीद नहीं कि कोई बचाने वाला यहाँ रह गया है। ये दूसरा क्लिप अब आप देखेंगे, ये सैयद जैदी साहब का है, जिन्हें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान के 26वें चेयरमैन की हैसियत से मुल्क की खिदमत की तौफीक मिली है। इस क्लिप में वो पाकिस्तान के हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट अफसरान के अंदोनाक वाक़यात से पर्दा उठा रहे हैं कि ये लोग या अफसरान या हुक्मरान पाकिस्तान को किस तरीके से लूट रहे हैं। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। इसमें इसने लिखा कि एक गवर्नर साहब को कोई ज़मीन अलॉट हो गई। कहाँ पे? भागलपुर में कहीं। अच्छा, पंजाब में। तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर से कितने की बिकेगी। उन्होंने बोला सर ये 1 करोड़ या 2 करोड़ की बिक जाएगी। गवर्नर साहब ने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप इसे भेज दें। वो उन्होंने ऐसे अपने नंबर बनाने के लिए कहा था। तो अब उन्होंने इजलास बुलाया, तो सारे SP DSP और ये सब थे। तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो पैसे ही दिए 1 करोड़ देने के। तो उन्होंने कहा, तो एक SP साहब ने कहा कि सर सोल्यूशन है, सर आपका सोल्यूशन ये है कि यहाँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच है, उसमें तकरीबन 2 करोड़ रात को होते हैं, अगर आप हुक्म करें तो मैं डाका डलवा देता हूँ। और उन्होंने उसमें 2 करोड़ का डाका डलवाया और 1 करोड़ उन्होंने गवर्नर साहब को दे दिए। एक ये लिखा हुआ है, मैं आपको इसका रिकॉर्ड देता हूँ। और 1 करोड़ उन्होंने दे दिए उसको और बाकी रख लिए। और वो FIR हो गई और बाद में खत्म हो गई। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी, डाका पड़ा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हबीब बैंक में पड़ता, यूबल में पड़ता, वो रौला डाल देते। उनके नेशनल बैंक में डालो, कोई पता रौला क्या डालेगा। हाँ, क्या है? तो सर आप मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान खराब हो गया, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान सही कब था। तो नाजरीन, आपने शमशाद अहमद ख़ान साहब और शब्बर जैदी साहब को सुना। अब आप खुद दयानतदारी से बतलाएं कि क्या कोई है इस वक्त जो इस मुल्क को डूबने से बचा सकता है। जब अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिनसरहुल अज़ीज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों के रवैयों की तनज़्ज़ुली और पस्ती की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। अब ये दो जो अहबाब हैं, इनका तो तल्लुक़ अहमदिया मुस्लिम जमात से नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोग जिनको जब अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से बात की जाए तो तकलीफ़ पहुँचती है।